श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा अक्सर कहा करते थे कि मेरा भक्त चाहे 1000 कोस की दूरी पर क्यों ना हो, वह शिरडी को ऐसा खींचा चला आता है जैसे धागे से बंधी हुई चिड़िया। अक्सर देखा गया है कि बाबा को अपने भक्तों के मन की बात उनके कुछ बोलने से पहले ही पता चल जाती थी। ऐसा ही एक बार बुरहानपुर में रहने वाली एक महिला के साथ हुआ। एक दिन उन्होंने स्वप्न में देखा कि बाबा उनके द्वार पर खड़े हैं और भोजन के लिए खिचड़ी मांग रहे हैं। उसने अपने स्वप्न के बारे में अपने पति को बताया, जो कि डाक विभाग में नौकरी करते थे। पति पत्नी दोनों ही बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। जब उनका स्थानांतरण अकोला में हुआ तो उन्होंने शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया और शीघ्र ही शिरडी को प्रस्थान किया तथा 2 माह तक शिरडी में ठहरे। वे प्रतिदिन बाबा के दर्शन के लिए जाते और बाबा के दर्शन करके बहुत आनंदित होते थे। वैसे तो वे शिरडी बाबा को खिचड़ी का नैवेद्य भेंट करने आए थे, परंतु 14 दिनों तक उन्हें ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। स्त्री इस कार्य में और विलंब ना करना चाहती थी, इसलिए जब 15वें दिन दोपहर को वह बाबा के लिए खिचड़ी लेकर द्वारका माई पहुंची तो उन्होंने देखा कि बाबा अन्य लोगों के साथ भोजन करने बैठ गए हैं। पर्दा गिर चुका था। किसी का साहस नहीं था कि कोई भी अंदर प्रवेश कर सके, परंतु वह स्त्री एक क्षण भी प्रतीक्षा न कर सकी और पर्दा हटाकर भीतर चली गई। बड़े आश्चर्य की बात थी कि उसने देखा कि उस दिन बाबा की इच्छा सबसे पहले खिचड़ी खाने की ही थी। जब वह खिचड़ी की थाली लेकर भीतर आई तो उसे देख बाबा को बहुत हर्ष हुआ और वह उस थाली में से ही खिचड़ी के ग्रास ले लेकर खाने लगे। ये सब देखकर सभी भक्तों को बहुत आश्चर्य हुआ। बाबा को इतने प्रेम से खिचड़ी खाते देखकर उस स्त्री की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। उसकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। उसने मन ही मन बाबा को धन्यवाद दिया और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस प्रकार कई बार देखा गया है कि बाबा अपने भक्तों की भावनाओं को उनके कुछ कहे बिना ही समझ जाते थे। राह मिले सांची मुझे, दुर्मति का करो नाश, भाव भक्ति अंतर जगे, नाम जपू हर श्वास। मन में हो विश्वास तो साईं करे पूरी आस। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।